स्वागत है आपका आज के इस खास पॉडकास्ट में। हमारी ये प्रार्थना है कि आप इसके द्वारा आशीषित हों। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। जय मसीह की। यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को हमारा अभिनंदन। आज के इस इतवार के दिन आप सभी के साथ मिलकर यीशु की आराधना सच्चाई और आत्मा में करने का ये सुंदर मौका परमेश्वर ने आप सभी को, मुझे, हम सभी को दिया। इसके लिए हम तहे दिल से परमेश्वर का शुक्र अदा करना चाहेंगे। खासतौर पे चंद महीनों के पश्चात आज हम एक साथ कलीसिया में आकर, ऑनलाइन नहीं लेकिन कलीसिया में आकर आराधना करने का ये मौका परमेश्वर ने दिया। और हम प्रार्थना में ही बने रहेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि ये जो महामारी है जिसे कोविड-19 कहते हैं, ये हमारे इस देश से, हमारे भारतवर्ष से निकलने पाए। अब और कोई वेव 3, 4, 5 ना आने पाए। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ऐसे ही इसे चलने दें और हम सब मिल के यीशु की आराधना वापस भवन में आकर, उसके भवन में आकर उसकी आराधना हम करने पाएं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें इससे पहले कि हम कलाम में जाएं। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, पिछले पूरे सप्ताह आप हमारे साथ बने रहे। आज के इस दिन को आपके हाथ में देते हैं। उन सभी को आपके हाथ में देते हैं जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, जो कलीसिया में इस वक्त यहाँ बैठे हैं। प्रभु, आज के इस वचन को आपके हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा, तू नियंत्रण ले, मुझ पर तू नियंत्रण ले। जो संदेश तू अपने भक्तों के बीच में रखना चाहता है, तू अपने बच्चों के साथ बांटना चाहता है, वही संदेश उन तक आज के इस दोपहर के वक्त पहुंचने पाए। उन सभी को जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें तू छू, उन्हें तू समझ, अपने वचन की गहराई की समझ तू उन्हें दे पिता परमेश्वर। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कर पिता, आमेन। और सारे भक्तजन बोले आमेन। मैं आपको एक 20, 25, 30 साल पीछे लेके जाना चाह रहा हूं। और अगर उस समय आपने कभी टीवी देखा हो तो एक ऐड आता था करीब 20, 25 या 30 साल पहले, जहां पे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। एक को जुकाम आया हुआ है, वो खांस रहा है और वो गले में उसकी खराश है, और अगला बंदा उससे पूछता है, नाक बंद है? हाँ। सर दर्द हो रहा है? हाँ। गले में खराश है? हाँ भाई हाँ। और उसके बाद वो कहता है, आपको लेना चाहिए विक्स एक्शन 500। देखा ये ऐड? मैं दवाई के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, हमारे बीच में डॉक्टर अखिलेश जी बैठे हुए हैं, तो लेकिन ये ऐड आपने देखा, याद है आप में से किसी को? विक्स एक्शन 500। उसी प्रकार का एक सवाल बाइबल में है। एक सवाल जिसके अलग अलग ट्रांसलेशन अगर हम देखें तो वहां एक सवाल इस प्रकार से पूछा गया है, क्या आप मुसीबत में हैं? क्या आप पीड़ा से होकर गुजर रहे हैं? क्या आप क्लेशित हैं? क्या आप विपत्ति और कष्ट में हैं? यदि तुम में से कोई दुखी हो, क्या आप दुखी हो? और जवाब है, तो वो प्रार्थना करें। याकूब की पुस्तक 5वां अध्याय उसके 13वें पद में अगर देखें तो ये चीज आपको वहां दिखेगी। एक बार यह बोला गया है कि क्या यदि तुम में से कोई दुखी, विपत्ति, अलग अलग ट्रांसलेशन, इंग्लिश के भी अलग अलग ट्रांसलेशंस अगर हम उठाएं, उसको कहीं किसी जगह पे सफरिंग, हार्डशिप्स, इज एनीवन अमंग यू अफ्लिक्टेड, सफरिंग, ट्रबल, इस प्रकार के सवाल। और अंत में कहता है प्रार्थना करें। 13वें पद को देखें, यूं कहता है, यदि तुम में से कोई विपत्ति में पड़ा हो तो उसे प्रार्थना करनी चाहिए। सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि अपने बाइबल को निकाल लें और इन पदों को मेरे साथ मिल के पढ़ें। हम
13 से लेके 18वें पद तक इसे हम पढ़ेंगे। यदि तुम में से कोई विपत्ति में पड़ा हो तो उसे प्रार्थना करनी चाहिए, और यदि कोई प्रसन्न हो है तो उसे स्तुति गीत गाने चाहिए। यदि तुम्हारे बीच कोई रोगी है तो उसे कलीसिया के अगुओं को बुलाना चाहिए कि वे उसके लिए प्रार्थना करें और उस पर प्रभु के नाम से तेल मलें। विश्वास के साथ की गई प्रार्थना से रोगी निरोग होता है और प्रभु उसे उठाकर खड़ा कर देता है। यदि उसने पाप किए हैं तो प्रभु उसे क्षमा कर देगा। इसीलिए अपने पापों को परस्पर स्वीकार और उसके एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम भले चंगे हो जाओ। यदि उसने पाप किए हैं तो प्रभु उसे क्षमा कर देगा। इसलिए अपने पापों को परस्पर स्वीकार और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम भले चंगे हो जाओ। धार्मिक व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण होती है। नबी एलिया एक मनुष्य ही था, ठीक हमारे जैसा। उसने तीव्रता के साथ प्रार्थना की कि वर्षा ना हो, और 3.5 साल तक धरती पर वर्षा नहीं हुई। उसने फिर प्रार्थना की और आकाश में वर्षा उमड़ पड़ी तथा धरती में ने अपनी फसलें उपजाई। एक पद, एक पैराग्राफ जो हमने अभी देखा, याकूब 5 उसका 13 से लेके 18वां पद। यहां याकूब अपने पढ़ने वालों को प्रोत्साहित कर रहा है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, प्रार्थना करें। प्रार्थना करें, क्योंकि यदि आप मसीह पे, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो प्रार्थना करें। और जो व्यक्ति विश्वास करता है वो प्रार्थना करता है। जो भी व्यक्ति प्रार्थना करता है, जो भी व्यक्ति विश्वास रखता है वो प्रार्थना करता है। और कोई जितने भी मसीह हैं, विश्वासी हैं, यदि वो पीड़ा से होके गुजर रहे हैं, मुश्किलों से होके गुजर रहे हैं, मुसीबतों से होके गुजरते हैं, तो उनके लिए ये स्वाभाविक, प्राकृतिक, सहज, कुदरती एक प्रतिक्रिया होनी चाहिए, नेचुरली, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रार्थना करना। प्रार्थना। धन्यवाद। याकूब जब अपने इस पत्री को लिखता है, वो इस बात को बताता है या सिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो यहोवा के लोग हैं, जो उस पर भरोसा करते हैं, जब मुश्किल दौर से होके गुजरें तो उन्हें स्वाभाविक तौर से प्रार्थना करनी चाहिए। मुश्किलें तो आएंगी, मुसीबतें आएंगी, हमें इन सब से होके गुजरना होगा। ट्रायल्स विल कम, मुसीबतें आएंगी। वचन इन बातों को कहता, अगर यूहन्ना की पुस्तक 16वें अध्याय उसके 33वें पद को उठा के देखें तो वहां ऐसा लिखा है, संसार में तुम्हें क्लेश होंगे। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। एक दूसरा ट्रांसलेशन कहता है, जगत में तुम्हें यातना मिली है, किंतु साहस रखो, मैंने जगत को जीत लिया है। यीशु इन बातों को कह रहे हैं कि आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड, मैंने संसार को जीत लिया है। इस संसार रूपी जो हमारी यात्रा है, उसमें स्पीड ब्रेकर्स, गड्ढे आएंगे, मुश्किलें आएंगी, मुश्किलों का सामना हमें करना होगा, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी, ढाढ़स बांधना है, क्योंकि मसीह ने संसार को हमारे लिए जीता है।
और जब हम मुश्किलों से होके गुजरते हैं, मुश्किलों का हमें सामना करना होता है, तो इसे आप एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी समझ सकते हैं परमेश्वर के और करीब आने में, परमेश्वर से मदद को मांगने में, परमेश्वर से शक्ति को मांगने में, सामर्थ को मांगने में, ताकि हम मुश्किलों के बीच में भी विश्वास योग्य रह सकें। और जो लोग जब मुश्किलों का सामना करते हैं तो प्रार्थना पे प्रार्थना के साथ जो सामना नहीं करते हैं, उनकी आत्मिक जीवन में कुछ गड़बड़ है। ये एक ऐसा चिन्ह है जो एक भयानक सा चिन्ह है। अगर एक व्यक्ति मुश्किल दौर से होकर गुजर रहा है या अपने जीवन में अलग अलग मुश्किल परिस्थिति में प्रार्थना के बगैर उसका सामना करने का जब वो कोशिश कर रहा है या वो करता हो, वो एक डेंजरस साइन है आत्मिक जीवन का, खतरनाक चिन्ह। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो परमेश्वर पर आश्रित नहीं है, उसका भरोसा अपने बलबूते पे है, उसका भरोसा अपने सामर्थ पे है। उसे लगता है कि मैं अपने बलबूते पे ये सारी चीजें कर लूंगा, मैं इस समस्या से बाहर निकल जाऊंगा, मैं एक फाइटर हूं, मैं हर चीज को सामना कर सकता हूं, मुझे किसी परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। मुझे याद है चंद साल पहले मेरे ऑफिस में मेरे एक कलीग, जिनको मैं वचन बांट रहा था, उन्हें मैं कई बार जब वो गलतियां करते थे और मैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा उन्हें समझाने की कोशिश करता था, तो मैं कहता था कि अपने बलबूते पे आश्रित ना होकर इन बातों पे परमेश्वर पे अपने भरोसे को रख। तो वो कहता था, सर ऐसे कैसे हो सकता है? अगर मैं ऐसे करूं तो मेरा खुद का कॉन्फिडेंस कहां जाएगा? मैं अपने खुद के कॉन्फिडेंस में तो गिर जाऊंगा, लो हो जाएगा मेरा कॉन्फिडेंस। क्या हम अपने कॉन्फिडेंस से चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं? या भले ही वो छोटी सी छोटी बात हो, क्या हम परमेश्वर पे आश्रित होके, क्या वो एक हमारा स्वाभाविक एक नेचुरल हमारा क्या वो एक प्रतिक्रिया हो सकती है? प्रार्थना कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मन की स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, प्रार्थना। और इसीलिए आज मैंने अपने संदेश का जो शीर्षक रखा है, प्रार्थना करें। प्रार्थना हमारे लिए एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होनी चाहिए, एक नेचुरल रिस्पॉन्स, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल। क्योंकि याकूब इन पदों में यहां पे यही बात को कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें प्रार्थना करनी है। चाहे आपको अच्छा लग रहा हो, नहीं लग रहा हो, आपको अपने आप से प्रार्थना आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, प्रार्थना एक चाबी है परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज्य में किसी बात को प्राप्त करने का, भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका है प्रार्थना, अपने विश्वास को व्यक्त करने का एक तरीका है प्रार्थना। प्रार्थना हमारी जीवन शैली होनी चाहिए, अ लाइफस्टाइल। प्रार्थना के विषय में आपने कई संदेश को सुने होंगे, हम सब इन बात को जानते हैं। कई लोग जो मेरी आवाज को इस वक्त सुन रहे हैं, कई लोग इन बातों को स्पष्ट रूप से जानते हैं कि हाँ, हमें प्रार्थना करनी है। और कुछ लोग कहेंगे कि मैं प्रार्थना करता भी हूं। लेकिन मैं एक सवाल आपके बीच में रखना चाह रहा हूं कि एक विश्वासी, एक मसीही एक दिन में कितनी बार प्रार्थना करता है? एक बार, 2 बार? यह सवाल मुझसे भी है। और जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था, परमेश्वर की पवित्र आत्मा मुझसे स्पष्ट रूप से बात कर रही थी, मेरी कमजोरियों को मुझे दर्शा रही थी। और वही बात मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं
यहूदी जब प्रार्थना करता है वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। अपने पूरे जीवन काल में ऐसे ही 3 बार वो प्रतिदिन अपने पूरे जीवन काल में वो प्रार्थना करता है। वो उसकी जीवन शैली है, चाहे वो खुश हो, चाहे वो उदास हो, चाहे वो आशीषित हो, चाहे वो आशीषित ना हो, चाहे उसके ऊपर आक्रमण हुआ हो, चाहे ना हुआ हो, वो प्रार्थना करता रहता है, निरंतर प्रार्थना करता है। वो उसकी जीवन शैली है, वो प्रार्थना करता है। इस पूरे संसार में महामारी फैली हुई, हमारे देश में महामारी फैली हुई है। लोग चारों तरफ मुश्किल से होके गुजर रहे हैं, मुसीबत में हैं, पीड़ा से होके गुजर रहे हैं। हम कितनी बार प्रार्थना करते हैं? कितनी बार? 2 बार, 3 बार? जब तक प्रार्थना हमारी जीवन शैली ना बनेगी, तब तक हम इन बातों से उभर कर ऊपर नहीं आ सकते, हम सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते, हम अपने जीवन में एक बदलाव को नहीं देख पाएंगे। प्रार्थना हमारी जीवन शैली बननी जरूरी है। सुबह को प्रार्थना, दोपहर को प्रार्थना, शाम को प्रार्थना, रात को प्रार्थना, आधी रात को प्रार्थना, हर समय प्रार्थना। जब आप गाड़ी चला रहे हो प्रार्थना, जब आप घर में सब्जी काट रहे हो प्रार्थना, बर्तन धो रहे हो प्रार्थना, नहा रहे हो प्रार्थना। प्रार्थना एक जीवन शैली। चाहे आप टूटे हुए हो, प्रार्थना। चाहे आप आशीषित हो, प्रार्थना। चाहे अंधकार से भरी हुई तराई से हो के क्यों ना गुजर रहे हो, प्रार्थना। चाहे आप सफलता आपके कदमों को चूम रही हो, प्रार्थना। कामयाबी के शिखर पर जब आप हो, प्रार्थना। प्रार्थना एक जीवन शैली बनने पाए। अगर हम याकूब की पुस्तक पे वापस आए, ये जो पत्र जो कलीसिया को लिख रहा है, वो चंद बातों को बहुत स्पष्ट कहता है। कुछ गंभीर और वास्तविक चुनौतियों के बारे में जो कलीसिया को सामना करना है, उसके बारे में वो लिखता है। चंद वास्तविक जीवन के जो असली जो बुराइयां हैं और पाप, उनसे लड़ने के बारे में लिखता है। जब याकूब इस पत्री की शुरुआत करता है तो शुरुआत में वो परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि को मांगने की एक बात करता है कलीसिया से, आस्क फॉर विजडम। लेकिन जब इस पत्री की वो अंत कर रहा होता है, यानी जब 5वें पद तक वो आता है, तब अध्याय तक जब वो आता है, वहां पे वो एक प्रोत्साहन के एक बहुत ही सुंदर शब्द वो बोलता है। A wonderful word of encouragement, वो है प्रार्थना। प्रार्थना की शक्ति या सामर्थ, the power of prayer। इन्हीं पदों में से जो 13, 14, 15, 16 हैं, इन्हीं पदों में से इस प्रार्थना की जो शक्ति या सामर्थ है, इनके विषय में चंद बातों को हम देखेंगे। जो 13वां पद है वो ये कहता है, यदि तुम में से कोई दुखी हो तो प्रार्थना करें, यदि आनंदित हो तो वो स्तुति के भजन गाएं। पहला पॉइंट, संकट और आनंद की प्रार्थना। बहुत ही साधारण सिंपल पॉइंट जो याकूब यहां बता रहा है। जब हम टूटे हुए हों, जब हम मुश्किलों में हैं हों, तो प्रार्थना। जब सब कुछ सही चल रहा हो तो भी प्रार्थना। परिस्थिति चाहे अच्छी हो, बुरी हो, अपनी आवाज को उठाएं, प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। भले ही वो बुरी दौर से होकर हम गुजरें या अच्छे समय से होकर गुजरें, दोनों ही वक्त हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रार्थनाओं को सुन उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, वो प्रार्थनाओं को सुनता है और हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। God can be trusted at both times, good and bad। दोनों ही समय उन पर हम विश्वास और भरोसा कर सकते हैं। अगर
14 और 15वें पद को अगर देखें तो यहां कहता है, यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। जो दूसरा पॉइंट है वो चंगाई और मदद की प्रार्थना। अगर कोई मुश्किल में है तो प्रार्थना। यहां पे जो तेल की बात है, पुराने जमाने में जो ऑलिव ऑयल की जिसकी बात हम करते हैं, उसके मेडिसिनल जो वैल्यूज तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ उसे एक आशीष के लिए या अनॉइंट अभिषेक के लिए भी, अनॉइंटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। मैं जो पॉइंट यहां पे लाना चाह रहा हूं, अगर आप मेडिकल साइंस या डॉक्टर से अगर आप बात करें तो हो सकता है आपने भी सुना हो इन बातों को, लेकिन एक स्टडी जो मैंने जिसके बारे में मैंने पढ़ा था वो ये था कि डॉक्टर्स इस बात को कहते हैं कि 99% जो उनके पेशेंट्स होते हैं, मरीज होते हैं, उनके जो बिलीफ सिस्टम है, जिस बात पे वो विश्वास करते हैं, उसके द्वारा वो चंगाई को प्राप्त करते हैं। और जो बात मैं कह रहा था डॉक्टर से आपने सुनी, हो सकता है फिल्मों में भी आता है इन ये बातें या ये डायलॉग, जहां पे कहते हैं, जब डॉक्टर साहब कह रहे होते हैं, इनको दवाओं की नहीं दुआओं की जरूरत है। दुआ की जरूरत है, डॉक्टर भी समझ गए, मेडिकल साइंस के डॉक्टर भी इन बात को समझ गए कि दुआओं की जरूरत है। किसी भी चीज, अगर कोई एक बीमार है तो हमें उनके लिए प्रार्थना करनी आवश्यक है। प्रार्थना करें, अगुओं के पास जाएं ताकि वो आपके लिए प्रार्थना करें। इससे संबंधित एक और विषय है जो मैं आपके बीच में रखूंगा, लेकिन ये जो प्रार्थना है ये चंगाई और मदद की प्रार्थना, जो प्रार्थना की जो शक्ति या सामर्थ्य को जहां हम देखते हैं, उस विषय में जो दूसरा पॉइंट था, चंगाई और मदद की प्रार्थना। 16वें पद में, यानी याकूब 5वें अध्याय उसके 16वें पद के पहला भाग अगर देखोगे तो वहां यह कहता है कि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। जो तीसरा पॉइंट है, पाप अंगीकार और समाज के लिए प्रार्थना। याकूब यहां पे ये नहीं कह रहा कि सारे जो बीमारियां हैं वो पाप के कारण होता है, ये नहीं कह रहा, लेकिन जो बात यहां पे बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारे पाप जिसका हमने अंगीकार नहीं किया है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अनकन्फेस्ड सिंस, अनकन्फेस्ड सिंस, इससे कुछ बीमारियां आती जरूर हैं। वो है शोक, गहरे शोक में रहना, अपराध बोध के साथ जीवन को बिताना, उदासी या निराशा के साथ जीवन को बिताना, यानी गिल्ट या ग्रीफ या डिप्रेशन, ये सारे बीमारियां हैं। किसकी बीमारियां? जो पाप अंगीकार ना करने के द्वारा हमारे ऊपर जो आती हैं कई बार। यहां जो प्रार्थना की बात की गई है, वो जो चंगाई की बात की गई है, वो आपस में जो हमारी रंजिशें हैं, आपस में जो टकरार है, मन खटाव है, उसको अलग करने की, उसमें चंगाई की बात यहां हो रही है। जब आप एक दूसरे के सामने, और ये आसान नहीं है, जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम अपने कमी घटियों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, जब हम एक दूसरे से कहते हैं कि ये मैंने आपके विरुद्ध गलत किया, ये आसान नहीं है, लेकिन वहां चंगाई उत्पन्न होती है। वहां कम्युनिटी में एक हीलिंग आता है, कम्युनिटी में, समाज में एक चंगाई पाप के अंगीकार करने से।
देखिए, जो असली प्रार्थना है उसके लिए हमें विनम्रता की आवश्यकता है। रियल प्रेयर रिक्वायर्स रियल ह्यूमिलिटी, विनम्रता, पाप अंगीकार और समाज के लिए प्रार्थना। 16वें पद के दूसरे भाग से लेकर 18वें पद को अगर देखें तो वहां ये कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और आगे क्या है, एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, मेह ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह ना बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। चौथा पॉइंट इसमें यह है, शक्ति और उद्देश्य की प्रार्थना, पर्पस, पावर एंड पर्पस। याकूब देखिए यहां पे कह रहा है, एलिया हमारे जैसे ही एक व्यक्ति था। अगर पुराने नियम में उठा के देखें, जहां एलिया के बारे में पहले राजाओं के पुस्तक में हम देखते हैं, वहां एलिया के बारे में बताया जो गया है कि एलिया बहुत ही प्रभावशाली एक भविष्यवक्ता था। उसने आहाब राजा को मुंह पे चुनौती देके आया। उस सैकड़ों जो झूठे भविष्यवक्ता थे उन्हें मरवाया, स्वर्ग से आग को उतारा। वो दिन, वो एग्जैक्ट दिन की कब 3 वर्ष के बाद बारिश होगी वो बताया, ऐसा एक व्यक्ति। और नए नियम में उसी व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि वो हम जैसा साधारण सुख दुख भोगी मनुष्य था। लेकिन यहां पे याकूब जिस बात को दर्शाना चाह रहा है, वो एलिया के जो तीव्र प्रार्थना, इंटेंस प्रेयर, वो अपने विषय के लिए नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर के सामर्थ और शक्ति को और उद्देश्य को दर्शाता हुआ प्रार्थना उसने जो करी उसके बारे में बताया जा रहा है। परमेश्वर के से करीब रहता वो व्यक्ति एलिया नबी। उदाहरण के तौर पे अगर एक बड़ा पानी का जहाज तट पे आ रहा है, किनारे पे आ रहा है, वो लंगर डालता है और लंगर के द्वारा उसको खींचते हुए वो अगर किनारे की ओर जाता है, तो क्या किनारे को अपने पास बुला रहा है या वो किनारे तक पहुंच रहा है वो जहाज? उसी प्रकार जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर को अपनी ओर नहीं खींच रहे, हम परमेश्वर के करीब पहुंच रहे हैं। हम पहुंच रहे हैं परमेश्वर के करीब। वी आर नॉट पुलिंग गॉड टू अस, बट वी आर गेटिंग क्लोजर टू गॉड। हम परमेश्वर के करीब पहुंचते हैं जब हम प्रार्थना में रहते हैं, हम प्रार्थना में जब विषयों को मांगते हैं। एलिया की प्रार्थना सुनी गई, वही प्रार्थना आप और मैं भी कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिल पाता। याकूब 4 उसके 3 पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। वहां कहता है, आप और जब मांगते भी हो तो तुम्हारा उद्देश्य अच्छा नहीं होता, क्योंकि तुम उन्हें अपने भोग विलास में ही उड़ाने को मांगते हैं। एलिया की जो प्रार्थना थी यहां पे, वो पूरी तौर पे परमेश्वर के सामर्थ पर केंद्रित, परमेश्वर के उद्देश्य पर केंद्रित प्रार्थना। अगर आप पहले राजाओं के पुस्तक 17वें अध्याय को आप पढ़ें तो आप इस बात को देख पाएंगे, जहां उसकी प्रार्थना परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ और उद्देश्य को दर्शाता हुआ प्रार्थना। वही शक्ति और वही उद्देश्य हम सभी के लिए भी उपलब्ध हैं, एब्सोल्युटली अवेलेबल, फ्री। प्रार्थना के साथ हमें उसे स्वीकार करना या ग्रहण करना है। प्रार्थना एक कड़ी है, एक लिंक जिसे बोलते हैं, एक कड़ी है
जो हमें परमेश्वर से, उसके शक्ति से, उसके योजनाओं के साथ जोड़ती है। प्रेयर इज अ लिंक दैट कनेक्ट्स अस विथ गॉड, हिज पावर एंड हिज पर्पस। उस प्रार्थना के विषय में मैं आपसे आज बात कर रहा हूं, एक कड़ी जो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ती है। अब यह प्रार्थना हमारी कैसी होनी चाहिए? 13वें पद में ही अगर हम देखें तो लगातार और निरंतर, पहला पॉइंट। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसका 17वां पद कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। वही बात मैं फिर से दोहराऊंगा, भले ही अच्छा समय चल रहा हो या बुरा समय चल रहा हो। कई बार जब बुरा समय होता है हम परमेश्वर के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन जब चीजें बदल जाती हैं फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरुआत हुई थी। लेकिन अगर एक बुरा समय आया हमारे जीवन में जिसके कारण हम परमेश्वर के और करीब आ पाए, तो वो रिश्ते में बने रहने की कोशिश करें। फिर से जब चीजें अच्छी होती हैं, दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, उस रिश्ते में बने रहने की कोशिश हमें करनी चाहिए। याकूब इसी बात को तो यहां 13वें पद में कह रहा है। समय अच्छा हो, जब बुरा वक्त हो प्रार्थना करें, जब अच्छा वक्त हो तो स्तुति गीत गाएं, दान अर्पित करें। दूसरा, परिणाम या फल की अपेक्षा, जिसे हम रिजल्ट्स कहते हैं, 14वें और 15वें पद में इस बात को देख सकते हैं। प्रार्थना हमारी कैसी होनी चाहिए? फल की अपेक्षा। मत्ती 7वें अध्याय उसके 8वां पद कहता है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। फल की अपेक्षा। विश्वास के साथ की गई प्रार्थना से रोगी निरोग होता है। 15वां पद यूं कहता है इस बात का। याकूब इस बात को समझ गया था कि प्रार्थना में शक्ति, प्रार्थना के शक्ति के द्वारा बदलाव होता है। वो या तो आपको बदलेगा या तो आपकी परिस्थिति को बदलेगा, लेकिन बदलेगा जरूर प्रार्थना की शक्ति। और जो प्रार्थना विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं, परमेश्वर विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना का उत्तर भी देते हैं। God answers the prayer which is offered with faith, विश्वास के साथ। अब मैं ये फल की जो बात है वो आपके बीच में रखना चाहूंगा कि फल, यहां पे जो रिजल्ट है, कई बार हम में से एक छोटी सी गलती हो जाती है। वो प्रार्थना नहीं था। इसी अगर 14वें पद को अगर देखें, जहां पे रोगी को लेके जाने वाली बात कही गई है, और जब फल की बात हम करें वहां पे जो बात है वो प्रार्थना नहीं, वो तेल नहीं, वो अगुवे या प्राचीन या पासबान नहीं। याकूब कहता है द लॉर्ड, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, ऐसा वचन कहता है। प्रार्थना शक्ति नहीं है, लेकिन प्रार्थना के द्वारा शक्ति उत्पन्न होती है। प्रार्थना शक्ति नहीं है, प्रार्थना के द्वारा शक्ति उत्पन्न होती है। प्रेयर इज नॉट द पावर, बट देयर इज पावर थ्रू प्रेयर। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर के हाथ या आश्चर्यजनक कार्य जब वहां से होता है, तब हम शक्ति को देखते हैं। जब चमत्कार को, जब छुटकारे को हम अपने जीवन में देखते हैं, वो है फल। तीसरा जो पॉइंट है, प्रार्थना हमारी कैसी होनी चाहिए, वो उत्तरदायी, यानी अकाउंटेबल जिसे हम कहते हैं। वो 16वें पद के पहले भाग में हम उसे देख सकते हैं। उत्तरदायी, जवाबदार जिसे हम हिंदी में कहते हैं।
गलातियों 6 अध्याय उसका 2 पद कहता है, तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। एक दूसरे के भार को उठाने की बात हो रही है। इस पद में हमने देखा एक दूसरे के सामने अपने पापों को अंगीकार करने की जो बात है। नीति वचन 27 उसका 17वां पद यूं कहता है, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र के संगति को चमकदार हो जाता है। बीइंग अकाउंटेबल। हमें एक विश्वास योग्य भाई या बहन जो मसीह में है, उनकी आवश्यकता है हमारे जीवन में, जो उत्तरदायी के साथ हमारे जीवन में, जो हमारे समस्याओं में हमारे साथ प्रार्थना करें, ताकि हम बढ़ सकें, ताकि हम एक दूसरे के साथ उनके मुसीबतों को, उनके पीड़ा के विषय को हम बांट सकें। हम एक दूसरे के साथ अपने पाप को, अपने कमजोरियों को बांट सकें, ताकि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें और हम एक साथ मसीह में आगे बढ़ सकें और उन्नति को प्राप्त कर सकें, विश्वास योग्य रह सकें मसीह में और दृढ़ हो सकें। एक प्रार्थना का एक प्रेयर पार्टनर आपके जीवन में होना बहुत ही एक प्रोत्साहन की बात है। अ वेरी पावरफुल एनकरेजमेंट। क्योंकि एक साथ प्रार्थना करने से हम एक दूसरे के बोझ को ले लेते हैं, खुशियों को हम बांट पाते हैं, एक दूसरे की हम मदद कर पाते हैं अपने इस संसार रूपी जीवन में। इसलिए हमें एक उत्तरदायी जीवन व्यतीत करना जरूरी है। चौथा और आखिरी पॉइंट जो है वो है आप और मैं, हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। यू, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे तुम, 16वें पद के ही दूसरे भाग में इसको देख सकते हैं, लेकिन यूहन्ना के पुस्तक 15वें अध्याय उसका 7वां पद यूं कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए किया जाएगा। धार्मिक व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावशाली होती है। धार्मिक व्यक्ति की प्रार्थना। यहां आपकी बात हो रही है, यहां मेरी बात हो रही है। वह व्यक्ति जो परमेश्वर के करीब आता हो, जो समर्पित हो उसके उद्देश्य के प्रति और प्रार्थना के द्वारा उसके साथ एक रिश्ता बनाने को, वह शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है। हर मसीह के पास यह उपलब्ध है। हर मसीह के पास यह शक्तिशाली और यह प्रभावशाली औजार जिसे हम प्रार्थना कहते हैं वो उपलब्ध है। हमें केवल उसे इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। वी सिंपली नीड टू यूज इट। प्रार्थना। कई बार लोग कहते हैं कि किस विषय में प्रार्थना करना है हमें नहीं पता, मुझे कैसे प्रार्थना करना है हमें नहीं पता। भजन संहिता 32 अगर उसको उठा के देखें, भजन संहिता 32 उसका 8वां पद, वहां यूं क्या है लिखा गया है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। मांगो परमेश्वर से, वो देगा। किस प्रकार प्रार्थना करना है वो बताएगा। और अलग इस प्रकार के भी सवाल आते हैं जहां लोग कहते हैं कि क्या प्रार्थना करना है, क्या मांगना है, मुझे ये नहीं समझ में आता, कैसे मांगना है ये नहीं समझ में आता, किस किस विषय को हम प्रार्थना में रख सकते हैं ये नहीं समझ में आता। एक पद आपके बीच में रखना चाहूंगा, फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 6 पद। वहां यूं लिखा है, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समक्ष उपस्थित कर किया जाए। हर एक बात, केवल आशीष, केवल आर्थिक आशीष, केवल शारीरिक जरूरतें, ये सब नहीं लिखा गया। हर एक विषय में जो आपका प्रार्थना विषय है, जो भी आपको लगता है इस विषय में आपको एक उत्तर चाहिए, उन विषयों को लेके आप परमेश्वर के सम्मुख जा सकते हैं।
मैं अपने निजी जीवन से एक उदाहरण अगर आपके बीच में रखूं, आज से 6 साल पहले जब हम हैदराबाद में आए, हमने सुना था कि कई जगहों पे पानी की कमी होती है, पानी नहीं होता। और जब हमने जिस कॉलोनी में हमने घर लिया, मैं प्रार्थना करता था कि प्रभु यहाँ पे पानी की कमी ना हो। जब मैं सोसाइटी ऑफिस में गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे गर्मियों के टाइम में, ये अप्रैल का महीना था, गर्मियों के टाइम में हमारे यहाँ पानी की कमी होती है, बोरवेल में पानी नहीं होता, तो हम बाहर से टैंकर मंगाते हैं और हर फ्लैट से 2000 रुपये लेते हैं। मैंने कहा यार पानी के लिए पैसा देना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। प्रार्थना किया और उस विषय को छोड़ दिया। उस महीने क्योंकि हम 15 दिन रुके थे तो उन्होंने कहा कि आप 1000 रुपये दीजिए। हमने 1000 रुपये दे दिए। मई का महीना आया, मई पूरा समाप्त हुआ। जून के पहले हफ्ते जब मैं सोसाइटी के ऑफिस में गया, मैंने पूछा कि और सोसाइटी के पैसे दे दिए, उसके बाद पानी का? नहीं, इस महीने हम पानी का पैसा नहीं ले रहे हैं। क्यों? वो पता नहीं कहाँ से अचानक बोरवेल में इतना पानी आ गया कि हमें टैंकर मंगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे पता है पानी कैसे आया। वो प्रार्थना सुन उत्तर देने वाला परमेश्वर। छोटी सी बात, कोई सुन के हंस भी रहा होगा कि क्या बात है, लेकिन बहुत ही साधारण सी बात यहां खत्म नहीं होती। 4 साल बाद, उस पूरे 4 साल हमने कभी पानी के लिए वो एक्स्ट्रा 2000 नहीं दिए। 4 साल तक हम उस कॉलोनी में रहे, कभी पानी के लिए पैसे नहीं दिए। उसके बाद हमने जब कॉलोनी चेंज करा, जिस नए कॉलोनी में हम अभी रह रहे हैं पिछले 2 साल से, हमने इस कॉलोनी के बारे में सुना कि यहां पानी की बड़ी दिक्कत है। यहां 2-2 दिन बाद पानी आता है। लोगों को बस एक ही प्रॉब्लम है, सब कुछ कॉलोनी अच्छा है, बच्चों के लिए खेलने के लिए सब कुछ है, गेटेड कम्युनिटी है, सब कुछ चाहिए, बस एक ही प्रॉब्लम है, पानी की दिक्कत है यहाँ पे। हमने कहा चलो देखी जाएगी, बाहर से टंकी लाना है, एक्स्ट्रा लाना है, ये सब बातें हुई, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो पाया। हम आए, हमने अपने पड़ोसी से पूछा कि आपके यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है सर? उन्होंने कहा कि हम 3 जने, मैं, मेरे हस्बैंड और हमारी छोटी सी बच्ची, हमें प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब हमारे माता पिता आते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने कहा प्रॉब्लम यानी वहाँ 4 लोगों में प्रॉब्लम, हम तो ऑलरेडी 6 लोग थे। कहा कैसे होगा? मैं आपको बता दूं अजीजों, पिछले साल पूरी गर्मी में मेरे माता पिता भी आए थे, हम 8 जन थे घर में, पानी की कमी नहीं हुई। एक दिन भी पानी की कमी नहीं हुई। जिस प्रकार सारपत की विधवा के कुप्पी का तेल कभी खत्म नहीं हुआ, हमारे टंकी का पानी भी खत्म नहीं हुआ। वो खुदा प्रार्थना सुनकर उत्तर देता है। आपकी विषय छोटी सी क्यों ना हो, कोई भी विषय क्यों ना हो, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, वो उत्तर देता है। वो आपके दिलों को देख रहा है, आपके विश्वास को देख रहा है। कैसा है आपका विश्वास? किस प्रकार के विश्वास के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? आइए हम अपने आंखों को बंद करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय का। प्रभु, हम प्रार्थना के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। प्रतिदिन, हर समय प्रार्थना में रहना चाहते हैं। प्रार्थना को हम अपनी एक जीवन शैली बनाना चाहते हैं। होने दे पिता कि तेरी इच्छा हम सभी की जीवनों में पूरी होने पाए, केवल तेरी इच्छा। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे कलीसिया के बारे में और जानकारी चाहें या इस पॉडकास्ट से संबंधित कोई कमेंट हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@newlifeag.in। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। प्रभु आपको आशीषित करे।